से यही समझो कि जो भी है संज्ञा है, मतलब मैं, हम, तुम नहीं। सीमा संज्ञा है, तुम भी संज्ञा, तुम्हारा नाम जो है वो संज्ञा। तो जो प्राणी का नाम हो गया संज्ञा, जो वस्तु का नाम है जैसे टेबल, कुर्सी, ब्लैकबोर्ड, चौक, किताब, कॉपी, वो भी संज्ञा। स्थान दिल्ली, मुंबई, धनबाद, पटना, कलकत्ता, जो भी शहर का नाम संज्ञा। भाव, भाव जैसे वो मीठा है, वो बदमाश है, वो अच्छा है, मीठा होता है। ये जो भी भाव है, मतलब इमली खट्टा होती है, तो जो भाव है, जो गुण है, जो उसका दोष है, वो भी संज्ञा है। 1 लीटर दूध, 2 किलो चावल, जिसमें नाम तोल करते हैं, वो भी संज्ञा है। तो संज्ञा हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आपका वर्कबुक में ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी तरफ से बस बता दिया है। ये आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स अगर जो आप लोग थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो जो मैं बता रही हूँ उसका जो नोट्स आपको लगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, आप नोट्स कर लीजिए कॉपी में, पतला सा कॉपी में या हिंदी का कॉपी है उसमें भी कर लीजिए। अलग से ग्रामर का कॉपी मत बनाना, क्योंकि वर्कबुक में आपका सारा कुछ है। तो मान लीजिए जैसे संज्ञा, उसमें संज्ञा किसे कहते हैं क्वेश्चन नहीं है, तो हम अभी जैसे बताएं, पढ़ने वाले स्टूडेंट संज्ञा लिखे रहेगा, इसलिए भी लिखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये 5। तो बस ये बात को फिर होता है संज्ञा का कह देते हैं। संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना? ये हम जैसे तुम लोग ऐसे अपना लिख लेना कॉपी में, अच्छे से अगर तुम लोग को लिखने का इच्छा है, नहीं तो अपना माइंड में सेटअप करो तो कोई बात नहीं, पहले से ही तुम लोग पढ़ चुके हो। ये फिर हो गया जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर में हो गया भाववाचक संज्ञा। 4 नंबर में हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 नंबर में हो गया समूहवाचक संज्ञा। ये तुम लोग सब कुछ पढ़े हुए बच्चे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार तुम लोग को रिमाइंड करवा रहे हैं माइंड में, तो तुम लोग अब जान गए संज्ञा किसे कहते हैं। अगर तुमसे हम पूछे कि स्टूडेंट्स आप बताइए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब चूंकि ये जातिवाचक संज्ञा है, पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्ति के आधार पे इसका होगा। सिंपल सा है कि व्यक्ति मतलब हम लोग का नाम, व्यक्ति मतलब किसी नाम। अब नाम किसका है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी या विशेष वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो अब तुमसे हम ये तुम्हारा नोट्स अगर तुम बना रहे हो, हिंदी की कॉपी में ही बनाना, अगर नहीं बनाओगे तो मेरे इस बात को समझो और माइंड में सेट करो। अगर हम बोले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो तुमको बताएगा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बोले सीमा, तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर हम बोलेंगे डॉक्टर, तो तुम लोग समझ गए। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूरज, विवेकानंद, कुतुब मीनार, ये सब क्या हुआ? छोटे मोटे नहीं है, ये विशेष चीज है। अब हम लोग चले जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेट। तो हम लोग जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, मान लो अगर हम बोल रहे हैं एक जाति, तो सभी जाति
सभी प्राणी, सभी वस्तु। किताब बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा किताब, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सारा किताब, अलग से नहीं किए हैं। पुरुष बोले मतलब सारा पुरुष जाति का बोल है। राम श्याम, तुम्हारे दादाजी, नाना जी, मौसा जी, फूफा जी सब आ गए। हाथी, इसका मतलब सारे हाथी के जाति को बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे जातिवाचक। ठीक है, आगे बढ़े। भाववाचक संज्ञा, तो जिस शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष, कार्य दशा अथवा अवस्था का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी प्राणी हो गया, वस्तु का उसका गुण, वैसे वस्तु बड़ा है, छोटा है, उसका गुण, आम मीठा है कि खट्टा है, उसका दोष कि करेला कड़वा होता है, तो ये गुण, दोष, उसकी कार्य दशा और अवस्था का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पढ़ाई, बुढ़ापा, हंसी। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी द्रव्य अथवा पदार्थ, जैसे किसी द्रव्य, धातु आदि का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी द्रव्य अथवा पदार्थ, जैसे किसी द्रव्य, धातु आदि का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब ही क्या होता है? लिक्विड। तो जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य या कुछ जैसे पदार्थ का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नारियल का तेल, पता चला ना, जो बह रहा है, पीतल की टोटी, तांबे की मूर्ति, ये सब क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक संज्ञा, अब बताओ कि पीतल और तांबा, मान तुमको तेल समझ में आ गया कि मैम ये लिक्विड है, और पीतल और तांबा क्या है? तो द्रव और धातु है, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहना है। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा नहीं, किसी विशेष बच्चा नहीं, कक्षा में बच्चे, अब कक्षा में 30 बच्चा है, 10 बच्चा है, वो कक्षा मतलब झुंड, बकरियों का झुंड, अंगूर का गुच्छा, ये सब आपका क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। अब आप बताइए, जो आप लोगों का वर्क बुक है उसमें से आप लोग जैसे बताए हैं उस आधार पे बनाने का प्रयास कीजिए। अभी उधर से इधर आ गया वीडियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं जो आपको कितना समझ में आ रहा है। कोई प्रकार का दिक्कत हो मुझसे पूछना, ठीक है।